हम इस फ्यूचर मॉडल के बारे में बात करें तो बिग बैंग थ्योरी हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन पूरे ब्रॉड रेंज में इस ऑब्जर्व फिनोमिना का हमें थ्योरी ऑफर करती है, जिसमें कि हमारे लाइट एलिमेंट्स का एबोडेंस भी पता चलता है, साथ ही साथ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में भी पता चलता है और बिग बैंग के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और अंत में जो कि हबल्स लॉ है उसके बारे में भी हमको पता चलता है। यह थ्योरी डिपेंड करती है दो मेजर एजम्पशंस पर, पहला कि यूनिवर्सलिटी फिजिकल लॉस और दूसरा कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। यानी कि हमारे फिजिकल लॉस तो फिजिक्स के लॉस तो करते ही करते हैं डिपेंड, साथ में कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल भी इस पे डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें कि पूरे यूनिवर्सली ये जो फिजिकल लॉज है ये पूरे की पूरे प्रिंसिपल है किस पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत कुछ हेल्प मिली है बिग बैंग की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। और कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल स्टेट्स करता है लार्ज स्केल पे यूनिवर्स के, और होमोजीनियस भी है और आइसोट्रोपिक भी है। ये जो आइडियाज है वो इनिशियली लिए गए थे पोस्टुलेट्स में, लेकिन बाद के एफर्ट्स ने इन पे एक टेस्ट भी डाला। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि जो पहला अजम्पशन था वो हमने टेस्ट किया ऑब्जर्वेशन से, जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल डेविएशन से फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को पता किया, जिसकी वजह से हमने यूनिवर्स की एज जानी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵ में। और जनरल रिलेटिविटी से जो टेस्ट, जब जनरल रिलेटिविटी पास हुई उसमें भी कुछ स्ट्रिंजेंट टेस्ट पास हुए, और उसकी स्केल सोलर सिस्टम पे और बाइनरी स्टार्स पे भी थी। और जो लार्ज स्केल यूनिवर्स हमें अपीयर हुआ वो हुआ आइसोट्रोपिक, जैसा कि हमने अर्थ से देखा। और अगर ये आइसोट्रोपिक है तो कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल हमें डिराइव करता है सिंपलर कोपरनिकल प्रिंसिपल से। मतलब जो कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो हमारा कोपरनिकल प्रिंसिपल से डिराइव हुआ है, जो कि कहता है कि एक प्रिफर्ड, कि हमारे पास कोई भी प्रिफर्ड ऑब्जर्वर या वेंटेज पॉइंट नहीं है इस यूनिवर्स को डिसाइड करने के लिए, और इसको एंड करने के लिए कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल आया, जिसने कंफर्म किया एक लेवल 10⁻⁻⁵ का, जो कि ऑब्जर्वेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के ऑब्जर्वेशन से कॉस्मिक, और टेम्परेचर था किसका, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का। और इसी स्केल पे कॉस्मिक बैकग्राउंड, माइक्रोवेव बैकग्राउंड हॉराइजन यूनिवर्स भी मेजर किया गया होमोजीनियसली, वो भी अपर बाउंड ऑन द ऑर्डर ऑफ 10% होमोजीनियटी, और वो भी 1995 ईयर में। जब अगर हम बात करें एक्सपेंशन ऑफ स्पेस की, इस पे कुछ मेन आर्टिकल्स भी हैं, और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स पूरा की पूरा अर्ली 20th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर के ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड रहा, और ये पूरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट रहा बिग बैंग थ्योरी के लिए, क्योंकि इसी की वजह से बिग बैंग थ्योरी आज इतने हद तक डेवलप हो पाई है। मैथमेटिकली जनरल रिलेटिविटी हमको डिस्क्राइब करती है स्पेस टाइम, वो भी एक मैट्रिक के द्वारा, जो कि डिटरमाइन करता है डिस्टेंस को, जो कि सेपरेट करती है नियर बाय पॉइंट्स के। और जो पॉइंट्स होते हैं वो गैलेक्सीज हो सकती हैं, स्टार्स हो सकते हैं, या अदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि स्पेसिफाइड करते हैं वो उस कोऑर्डिनेट चार्ट के या फिर उस ग्रिड के, जो कि उस स्पेस टाइम पे लेट डाउन है। कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल इंप्लाइज करता है कि जो मैट्रिक है, मेजरमेंट स्केल है, वो होमोजीनियस या आइसोट्रोपिक होनी चाहिए, और वो भी लार्ज स्केल पे, जो कि यूनिकली सिंगल आउट हो फ्रेडमैन, लिमार्टी, रॉबर्टसन, वॉकर मैट्रिक्स। इतना बड़ा जो नाम है, ये जो मैट्रिक है, इसमें स्केल फैक्टर भी होना चाहिए, जो कि डिस्क्राइब करे कि साइज, यूनिवर्स का जो साइज है वो कि चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ। इसको इनेबल करने के लिए एक कन्वीनियंट चॉइस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया, जिसको हम कहते हैं को मूविंग कोऑर्डिनेट्स। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ग्रिड एक्सपैंड होती है यूनिवर्स के साथ, और ऑब्जेक्ट जो कि मूव करते हैं सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के साथ, वो एक फिक्स पॉइंट पे रहे ग्रिड के, और जो अदर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है
मतलब जो इसकी कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है, को मूविंग डिस्टेंस, वो कांस्टेंट रहे। मतलब यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो ही रही है, लेकिन उनके बीच की फिजिकल डिस्टेंस प्रोपोर्शनली स्केल फैक्टर के प्रोपोर्शनल हो। और बिग बैंग एक एक्सप्लोजन ऑफ मैटर बिल्कुल भी नहीं था कि वो आउटवर्ड हुआ और उसने एम्प्टी स्पेस को फिल कर दिया। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं, जबकि स्पेस ने अपने आप एक्सपैंड होना शुरू कर दिया टाइम के साथ हर जगह, और अपनी फिजिकल डिस्टेंसेस अपने को मूविंग पॉइंट्स के बीच की बढ़ाना शुरू कर दी। मतलब कहा जाए दूसरे शब्दों में कि बिग बैंग एक एक्सप्लोजन नहीं है स्पेस में, और बल्कि एक एक्सपेंशन है स्पेस के। मतलब कि वो धमाका नहीं, बल्कि एक एक्सपेंशन है। और अगर हम बात करें FLRW मैट्रिक्स की, तो FLRW मैट्रिक्स एज्यूम करता है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एनर्जी, और ये इसको अप्लाई करता है अपने यूनिवर्स, सिर्फ अपने यूनिवर्स पे, वो भी लार्जर स्केल पे। और जो लोकल कंसंट्रेशन ऑफ मैटर है, जो हमारे गैलेक्सीज लोकल कंसंट्रेशन ऑफ मैटर है, जैसे कि हमारे गैलेक्सीज हैं, वो नेसेसरीली एक्सपेंड ना करे जिस प्रकार से पूरी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। मतलब गैलेक्सी में उतना एक्सपेंशन ना हो जिस प्रकार से हमारे यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रहा हो। अगर हम होराइजन की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो बिग बैंग का है, वो है पार्टिकल होराइजन का प्रेजेंस होना। ये जो यूनिवर्स है, इसकी एक फाइनाइट एज है, लाइट ट्रेवल करती है इस पे फाइनाइट स्पीड से, और इस पे बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं पास्ट में, जिसमें लाइट हम तक टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाई। तो इस प्लेस को एक लिमिट या फिर एक पास्ट होराइजन फॉर ऑन द मोस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि इसको एक लिमिट भी बोल सकते हैं या फिर एक पास्ट होराइजन भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। कन्वर्सली, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस एक्सपेंड कर रहा है, और जो बहुत ज्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा क्विकली और दूर होते जा रहे हैं, और जो एमिटेड लाइट है हमारे पास, वो कभी कैचअप नहीं कर पाएंगी उन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे, उन दूर ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है दूर, वो और दूर होते जा रहे हैं। पास वाले जितने दूर हो रहे हैं उतने दूर हो रहे हैं, लेकिन जो दूर वाले वो और भी ज्यादा दूर हो रहे हैं। तो ये डिफाइन करता है एक फ्यूचर होराइजन को, एक लिमिट को, जो लिमिट करती है इवेंट्स जो कि फ्यूचर में हम कभी भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और इसका जो प्रेजेंस है आइडर टाइप ऑफ होराइजन पे, ये पूरा की पूरा डिटेल्स ऑफ FLRW मॉडल पे डिपेंड करता है, जिसने हमारी यूनिवर्स को पूरा डिस्क्राइब किया है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की हमारे अर्ली टाइम से लेके, वो हमें सजेस्ट करती है कि एक पास्ट होराइजन होता है जो हमारे प्रैक्टिस व्यू में आता है, और वो भी हमारे ओपेसिटी ऑफ द यूनिवर्स पे ही लिमिटेड होता है बहुत अर्ली टाइम से। तो हमारा जो व्यू है वो और ज्यादा एक्सटेंड फर्दर बैकवर्ड इन टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि थ्रू आउट द होराइजन वो स्पेस में, और अगर ये एक्सपेंशन यूनिवर्स में कंटिन्यू होता रहे तो हमें एक फ्यूचर होराइजन जरूर मिलेगा। मतलब कि एक पास्ट होराइजन तो होता ही होता है, इसका पता चल गया है, और अगर बिग बैंग का एक्सपेंशन होता रहे तो हमको एक फ्यूचर होराइजन बिल्कुल मिल जाएगा।